अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जब से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को नाहक गिरफ़्तार किया गया है और उनके ऊपर जब गुस्ताखी का इल्ज़ाम लगाकर अली भाई के ऊपर फतवे लगाए गए हैं, उस बंदे के ऊपर जिस बंदे ने हमेशा अल्लाह और उसके रसूल अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान की है, हमेशा लोगों को कुरान और हदीस की जो तालीमात बताई हैं और लोगों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों तक पहुँचाया है। जो बंदा अपनी जो तकरीर की शुरुआत अल्लाह उसके रसूल के नाम के साथ करता है, तकरीर जब ख़त्म होती है तब भी अल्लाह उसके रसूल का नाम रहता है, दरमियान में भी जो सारी अल्लाह और उसके रसूल की जो बातें करता है और अहादीस आयात जो उस वास्ते सुनाता है और लोगों को सही तारुफ जो कुरान हदीस का है वो इस वास्ते करवाता है। तो जिस बंदे ने इतना बड़ा जो दिन का काम किया, अपनी ज़िंदगी दिन के लिए वफ़ कर दी, उस बंदे के ऊपर मेरे भाइयों बहनों गुस्ताखी का इल्ज़ाम लगा दिया गया, कह दिया गया कि ये बंदा गुस्सा का रसूल है, नाउज़ बिल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। जिस बंदे का नारा ये है, मैं फ़र्क होकर वाली बात करूँगा कि उन्होंने कहा कि यार जो बंदा ये नारा लगाता है कि मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तो वो बंदा जाओ गुस्सा का रसूल नहीं हो सकता, ठीक है। और उन्होंने कहा कि और कोई भी आप इंजीनियर साहब से इख्तिलाफ़ रख सकते हैं कि अली भाई से हमें लहजे का इख्तिलाफ़ है या फिर ये इख्तिलाफ़ है वो इख्तिलाफ़ है, लेकिन उस बंदे के ऊपर गुस्ताखी का इल्ज़ाम लगाना ये आप जो इस वास्ते नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, ज़्यादती कर रहे हैं, ठीक है। तो जब से अली भाई को जब गिरफ़्तार किया गया है तब से हर शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले बंदे ने इंजीनियर साहब के साथ जो इज़हार यकजहती की है, चाहे कोई वकील हो, चाहे कोई डॉक्टर हो, चाहे कोई मज़दूर हो, दर्जी हो, हर बंदे ने जो इंजीनियर साहब के साथ इज़हार यकजहती की है। यहाँ तक कि इंजीनियर साहब के जो पाक आर्मी के अंदर इंजीनियर साहब के जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने भी इंजीनियर साहब के साथ इज़हार यकजहती की है, यानी कि अपनी तस्वीर लगाकर इंजीनियर साहब का क्लिप लगाकर अली भाई के हक़ में आवाज़ उठाई है। मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, मेरा आपको सलूट है, सुन लो। हैसियत एक मुसलमान के, मोहम्मद के मुरीद के, आपकी तरफ कोई आँख उठा के देखे, कोई कलाशनकोव की गोली मार। इसी के साथ साथ जो पंजाब पुलिस के जवान हैं वो भी ऐसा ही काम कर रहे हैं कि मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, मेरा आपको सलूट है, सुन लो। हैसियत एक मुसलमान के, मोहम्मद के मुरीद के, आपकी तरफ कोई आँख उठा के देखे, कोई कलाशनकोव की गोली मार। तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के जो स्टूडेंट्स हैं वो सरकार हर तरफ ही जो अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं, चाहे वो जौन सा मर्जी अदारा इस वास्ते हो, ठीक है। पाकिस्तान की जो टिकटॉक है वहाँ पर तो माशाल्लाह स्टूडेंट्स ने दिल जीत लिया है और हर बंदा इंजीनियर साहब के हक़ में आवाज़ उठा रहा है और जो जो अली भाई के ऊपर एतराज़ात है कोई बंदा करता है तो उसका वहाँ पर वो वीडियो में आकर जवाब देते हैं। अल्लाह पाक उनको सलामत रखे, आमीन। बाकी मैं जो इंजीनियर साहब के मुखालिफिन हमसे ये बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि इंजीनियर साहब के ये स्टूडेंट्स हैं वो छोड़ कर चल जाएँ, अली भाई को इसको जब अनसब्सक्राइब कर दें, इसके हक़ में जो आवाज़ ना उठाएँ, तो मेरे भाई डराने से, धमकाने से, FIR कटवाने से कुछ भी नहीं होना। कितने बंदों को आप जाओ डरा धमका देंगे, कितने बंदों के ऊपर आप FIR कटवा देंगे, इनकी तादाद जाओ लाखों में है, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि इस तरह की चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आप अगर चाहते हैं कि इंजीनियर साहब के स्टूडेंट्स अली भाई को छोड़कर चल जाएँ तो आप इल्मी मैदान में इंजीनियर साहब को हराओ, इल्मी मैदान में इंजीनियर साहब का मुकाबला करो, इल्मी मैदान में इंजीनियर साहब को मात दो। जिस दिन आप इंजीनियर साहब को गलत साबित कर देंगे, दलाइल से पूरे और कुरान हदीस से हवाले देकर अली भाई को गलत साबित करेंगे, सरकार मैं कहता हूँ कि उस दिन आपको और कुछ करने की जरूरत है ही नहीं, खुद ब खुद जाओ ये स्टूडेंट्स इंजीनियर साहब को छोड़कर चले जाएंगे। तो यही सरकार एक वाहिद रास्ता है इंजीनियर मोहम्मद अली साहब को नीचा करने का। अदरवाइज ये जितनी भी आप चीज़ें कर रहे हैं इंजीनियर साहब के ऊपर FIR कटवा के रहे से मेरे भाई कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है ना। इंजीनियर साहब की पॉपुलरिटी में कमी नहीं हुई बल्कि इजाफा ही हुआ है। जिस दिन से आपने ये सारा मामला शुरू किया है ना, उस दिन से इंजीनियर साहब के चैनल के जो सब्सक्राइबर्स हैं ये 12-13 दिन के अंदर 20,000 बढ़े हैं, यानी कि 20,000 न्यू बंदा इंजीनियर साहब के साथ अटैच हुआ है इन जाओ 10-12 दिन के अंदर। और जिस बंदे को नहीं पता इंजीनियर साहब का, वो बंदा भी इस वक्त इंजीनियर साहब का चैनल सर्च कर रहा है और अली भाई की वीडियोज़ देख रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि आप इल्मी इख्तिलाफ को इल्मी ही रखें और ये जिस तरह की हरकतें आप कर रहे हैं इस तरह की हरकतें आप ना करें। इससे यह जाओ आप इंजीनियर साहब को नुकसान नहीं पहुंचा रहे बल्कि उनको फ़ायदा ही पहुंचा रहे हैं, ठीक है। और बाकी मैं आपको बता दूं कि ये जो आप समझ लें कि FIR कटवा देना और अगले बंदे को धमकियाँ लगाना कि भाई हम FIR कटवा देंगे, तो मेरे भाई अगर इंजीनियर साहब इन सारी चीज़ों के ऊपर आए ना तो फिर आपका हर बंदा ही जाओ जेल के अंदर हो। यानी कि इंजीनियर साहब के सैकड़ों जाओ स्टूडेंट्स मौजूद हैं जो कि बड़े बड़े वकील हैं और हर शहर में जाओ फासे मौजूद हैं। तो अली भाई को तो कोई फीस भी नहीं लगनी, कोई उनको जाओ कोई उनका खर्चा होना भी नहीं है और आप लोगों के कोर्ट कचहरी के चक्कर लगते रहने हैं। तो लिहाजा अगर इस तरह इंजीनियर साहब काम करने के ऊपर आए ना तो फिर मेरे भाई आपके लिए बड़ी मुश्किलें हो सकती है। लिहाजा आप जो इस तरह के मामला ना करें।
इंजीनियर मोहम्मद रज़ा साहब का मुकाबला आप इल्म के मैदान में करें, ठीक है। जहाँ पर आपको लगता है कि इंजीनियर साहब ने कोई कुरान हदीस से हवाला गलत दिया है या फिर इंजीनियर साहब ने नाउज़ बिल्लाह कुरान हदीस के खिलाफ जो बात की है, तो आप इल्मी तौर पर दलाइल से इंजीनियर मोहम्मद रज़ा साहब को जवाब दें। अगर आपके दलाइल में जान होगी, आपका मौक़िफ़ हकीकत में कुरान हदीस के मुताबिक होगा, तो मेरी ये बात लिखवा लें कि ये जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो आपकी हिमायत करेंगे, आपको सच्चा कहेंगे और अली भाई से इख्तलाफ करेंगे। लेकिन अगर आप जो इस मामले में डंडी मारेंगे और अली भाई को इल्मी जवाब देने के बजाय उनको गालियाँ निकालना और उनकी लाइफ को वांडेबल करना, इस तरह जो मामला आप करते हैं ना, इससे आप इंजीनियर साहब उनके स्टूडेंट्स का जो ताल्लुक है ना, उसमें मजीद जो मजबूती है ना, वो कर देते हैं। मुझे बताएं, मैं जेल में चला भी जाऊं, इससे बड़ी बात मैं दुनिया से भी चला जाऊं, देन व्हाट, क्या होगा? जो होना है, द डैमेज हैज बीन डन, डैमेज तो होना था, हो चुका। और मैं इंशाल्लाह ताला क़यामत वाले दिन इंशाल्लाह ताला मैं अली भाई के हक में गवाही दूंगा कि इन्होंने पुरखुलूस होकर हम बेशुमार हजारों उनके लाखों करोड़ों लोगों का कीदा सही किया। मैं इसकी क़यामत वाले दिन गवाही दूंगा, क्योंकि हमने लोगों को बाबों के साथ नहीं जोड़ा, किताबों के साथ जोड़ा। जो हम आपसे कहते हैं कि मरने से पहले ए मुसलमान कर ले इस पे गौर, किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह इंजीनियर मोहम्मद रज़ा साहब एक सच्चे मुसलमान, एक सच्चे आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक सच्चे जो इस्लामी स्कॉलर हैं, जो लाखों लोगों की हिदायत का सबब बने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का हम पर एहसान है, अल्लाह पाक का जितना भी शुक्र अदा करें उतना ही कम है। अल्लाह पाक ने हमारे हाल पर रहम किया, हम जिस तरह गुमराहियों में पड़े हुए थे, अल्लाह पाक ने हमें हिदायत दी। इंजीनियर मोहम्मद रज़ा साहब के ज़रिए अल्लाह पाक ने हमें जो हिदायत दी और हम जो इस तरह गुमराहियों से निकले। पहले हम जो बाबों को मदद के लिए पुकारा करते थे कि भाई वही हमारे हाई तरवा मुश्किल कुशा दाता हैं, अल्लाह को तो हमने पुकारना ही छोड़ दिया था। लेकिन जब इंजीनियर साहब को सुना तो पता चला कि भाई ये काम हम कुरान और हदीस के मुताबिक नहीं कर रहे, बल्कि खिलाफ ही कर रहे हैं। और अगर हम ऐसा करते रहे ना, तो फिर हमारा कोई अंजाम अच्छा, तो फिर आखिरत में हमारा अंजाम अच्छा नहीं होने वाला, ठीक है। तो इंजीनियर साहब ने हमें कुरान और हदीस से दलाइल देकर ये हमें कायल किया है कि गायब में हाई तरवा मुश्किल कुशा दाता सिर्फ और सिर्फ मेरे अल्लाह पाक की ज़ात है। अल्लाह के अलावा गायब के अंदर कोई हाई तरवा मुश्किल कुशा दाता नहीं है। अल्लाह पाक की औलाद देता है, अल्लाह पाक की रिज़्क़ अता करता है, अल्लाह पाक की ज़िंदगी देते हैं और अल्लाह पाक की मौत देते हैं। हर चीज़ जो अल्लाह पाक के कब्ज़े में है, तो अल्लाह ही अल्लाह है सरकार। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलसल अल्लाह की तरफ से रहमतों का नुज़ूल है। हर रहमत नबी इस्लाम के दर्जे को बुलंद कर रही है, पूरी उम्मत दुरूद पढ़ रही है आप अलैहिस्सलाम पे। आपकी मुबारक ज़िंदगी में तो बमुश्किल 1 लाख के करीब लोग आपके फॉलोअर थे, आज माशाअल्लाह ताला 1.5 अरब के करीब फॉलोअर्स हैं। आपको अल्लाह ने इतनी बड़ी रूहानी औलाद दी है। आज दुनिया का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बड़ी इंसानी पर्सनैलिटी के तौर पे ना माना जाता हो। आपकी इस वक्त की ज़िंदगी दुनिया में गुजारी हुई ज़िंदगी से बेहतर है, अपनी मुबारक ज़िंदगी भी, क्योंकि आप अल्लाह की जन्नतों में हैं। फिर क़यामत के दिन की ज़िंदगी इस ज़िंदगी से बेहतर होगी, क्योंकि क़यामत के दिन के मेहमान खुसूसी हैं। आसा अन यबअसक रब्बुका मक़ामन महमूदा, तो सूरह बनी इसराइल में आया कि एक वक्त आएगा ए नबी, हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे मकाम पर फायज करेंगे जहां हर शख्स आपकी हम्द बयान करेगा। मकाम महमूद, महमूद कहते हैं जिसकी हम्द की जाए, जिसकी तारीफ की जाए। क़यामत के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहमान खुसूसी हैं, हर कोई आपकी तारीफ कर रहा होगा। क्यों? शफाअत का दरवाज़ा आपके मुबारक हाथों पे आपकी दुआ से खुलेगा।